देखिए आज हम कक्षा 9वीं में चैप्टर 2 लेके चलते हैं। इसका नाम है पॉलिनोमियल्स। क्या नाम है? पॉलिनोमियल्स। ठीक है ना। पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। इन वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसको x, y, z वेरिएबल्स होते हैं यानी चर। ठीक है ना। अपन इसके अक्षरों के द्वारा डिनोट करते हैं। ठीक है ना। वेरिएबल्स को अपन काय के द्वारा डिनोट करते हैं? x, y, z। ठीक है ना। अंग्रेजी वर्णमाला के द्वारा यूज करेंगे। वेरिएबल इज डिनोटेड बाय सिंबल दैट कैन टेक एनी रियल वैल्यू। वी यूज द लेटर्स x, y, z। ठीक है ना, टू डिनोट वेरिएबल्स। अब जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस 2x, 3x और -x, -1/2x। ठीक है ना। तो आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है ना। यानी कि बीजगणितीय क्या है? विस्तार है। ऑल दीज एक्सप्रेशंस आर ऑफ फॉर्म ऑफ कांस्टेंट। इसमें क्या है? कांस्टेंट। ये आपको क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट दिया हुआ है और वेरिएबल। कांस्टेंट इनटू अ वेरिएबल। कांस्टेंट इनटू वेरिएबल। अब इसमें जैसे 2x है, 2x में देखें कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट को क्या कहते हैं अपन? अचर। कांस्टेंट को क्या बोलते हैं? अचर कहा जाता है। क्या कहते हैं? अचर। तो कांस्टेंट इसमें क्या है? कांस्टेंट क्या होगा? बता सकते हैं? कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट क्या है? 2। और वेरिएबल क्या है? वेरिएबल क्या हो गया? वेरिएबल यानी कि चर। चर क्या है इसमें? x। समझ में आ गया? 2x में कांस्टेंट क्या हुआ? कांस्टेंट क्या हुआ? 2। वेरिएबल x। अब 3x में कांस्टेंट क्या है? 3x में कांस्टेंट क्या है? 3 और वेरिएबल क्या है? x। और -x में कांस्टेंट क्या हो गया? अब समझ में आना चाहिए। -x में क्या हो जाएगा? -1 × x। -1 × x। -1 क्या होगा इसमें? -1 क्या होगा? कांस्टेंट और x क्या हो गया? वेरिएबल। अब इसमें लिखा नहीं था, 1 इसमें अंदर था। अगर तुम लिखे ही नहीं हो तो -1 कहोगे कि नहीं कहोगे? तो -1 क्या हो गया आपका? -1 क्या हो जाएगा? कांस्टेंट और x क्या हो जाएगा? वेरिएबल। और यहाँ -1/2x में -1/2 क्या हो जाएगा आपका? कांस्टेंट। x क्या हो जाएगा? वेरिएबल। अब ये आपको समझ में आएगा पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। और इसमें क्या था? एक वेरिएबल थी। ठीक है ना। और इसमें अपन कोएफिशिएंट क्या होता है? ठीक है ना। अब कोएफिशिएंट जानते हैं? कोएफिशिएंट और एक वर्ड आता है कोएफिशिएंट। देखिए, a polynomial in one variable x of degree n is an expression of the form an x to the power n plus an minus 1 x to the power n minus 1 plus a1x plus a0। अब जैसे ये आपको लिखा हुआ है, ये क्या है? बहुपद है। पॉलिनोमियल यानी बहुपद। a की घात a n x की घात n। तो a n इसका कोएफिशिएंट क्या है? कोएफिशिएंट यानी इसका गुणांक। अब x की घात n में अपन कहें x की घात n में गुणांक क्या हो जाएगा? x की घात n का गुणांक। x की घात n का गुणांक क्या होगा? x की घात n का गुणांक। अपन इसे क्या कहेंगे? कोएफिशिएंट ऑफ। क्या कहोगे? कोएफिशिएंट ऑफ। क्या बोलोगे? कोएफिशिएंट ऑफ x to the power n। ठीक है।
तो x की घात n का गुणा क्या होगा, यानी कोसेंट ऑफ x टू द पावर n क्या होगा, इसमें गुणा देखेंगे। आप इसमें पहला पद देख रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहा है। और इसमें किस चीज का गुणा हो रहा है, a n का हो रहा है ना, तो ये इसका क्या कहलाएगा, गुणांक या कोसेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कोसेंट। ठीक है। अब जैसे ये दिया है दूसरा पद a n - 1 x की पावर n - 1 दी हुई x टू दी पावर n - 1। अब यहाँ कहोगे कोसेंट ऑफ x टू दी पावर n - 1 इज a n - 1। ठीक है। अब इसमें गुणा काय का हो रहा था, x की घात n - 1 किस चीज का गुणा हो रहा था, वह उसका क्या कहलाएगा, कोसेंट कहलाएगा। मल्टीप्लाई हो रहा है, वह उसका क्या कहलाएगा, आपका कोसेंट कहलाएगा। a n - 1 इसका गुणांक कहलाएगा। ठीक है ना। अब लास्ट में क्या दिया हुआ है, a1 x। अब इसमें कोसेंट ऑफ x तो क्या हो जाएगा, a1। और लास्ट में क्या दिया हुआ है, अब इसमें कुछ दी दिया अचर, तो यहाँ x की घात 0 कह दोगे। क्या कहोगे, x टू द पावर 0। तो x टू द पावर 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। x टू द पावर का मान क्या होता है, 1। x टू द पावर 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। यानी x की घात अगर 0 है तो उसका मान क्या होगा, 1 होगा। ठीक है ना। अब इसमें x टू द पावर 0 का जो कोसेंट होगा वह क्या हो जाएगा, यहाँ क्या है, a0। ठीक है ना। अब जैसे मैं आपको पॉलिनोमियल्स लेके चल रहा हूँ, -x³ + x² + 2x + 1। इसमें आपको क्या बताना है, कोसेंट बताना है। क्या बताना है, कोसेंट बता के चलना है। ठीक है ना। और कितने पद हैं, अगर आप टर्म्स काउंट करें तो 1 2 3 4, इसमें 4 टर्म्स कितने हैं, 4 पद हैं। ठीक है ना। और इसमें पहला पद क्या है, -x की घात 3, तो इसमें कहोगे कि कोसेंट ऑफ -x³ यानी x³ ले लो। x³ में किस चीज का गुणा हो रहा है, किस चीज की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसमें -1 का कर रहे हैं, तो ये -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -। और x² का क्या हो जाएगा, कोसेंट ऑफ x² क्या होगा, x² का गुणा क्या होगा, यहाँ इसमें आगे क्या है, किस चीज का गुणा हो रहा है, मल्टीप्लाई। देखो जरा, इसमें आगे कुछ नहीं हो रहा है ना, कुछ नहीं लिखा, तो 1 माना जाएगा। तो 1 का गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 बन जाए 2, तो उसमें तो 2 आएगा। और जैसे x बन जाए तो x ही आएगा, x का x है ना। अब 2x देखो जरा, यहाँ 2x में क्या कोसेंट है आपका 2, और +1 में क्या कोसेंट है, क्या हो जाएगा। अब ये तो x की घात 0 लिखोगे, यहाँ x की घात 0 लिखोगे, x की घात 0 किस चीज का गुणा हो रहा है, 1 का। ठीक है। इस प्रकार से अपन कोसेंट निकाल सकते हैं। ठीक है ना। अब देखिए 2.1 का पहला क्वेश्चन आपको दिमाग में देना है, which of the following expressions are polynomials in one variables and which are not, state reason for your answer। क्वेश्चन क्या है, देखें आप ध्यान से, which of the following expressions are polynomials in one variable and which are not statement region of your answer। इनमें से आपको दिए गए विस्तार दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सी वन वेरिएबल से। ठीक है ना। और इसमें स्टेटमेंट बताना है कि बहुपद हैं या नहीं है, अगर नहीं है तो क्यों, कारण भी बताना है। अब इसमें अपन देखें 2.1 का फैक्ट। देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या है, 4x² - 3x + 7। आज में अगर आप देख रहे होंगे तो वेरिएबल कितना है, x वेरिएबल है। तो इसमें क्या होगा कि 4x² - 3x + 7, ठीक है, इज वन वेरिएबल, इज वन वेरिएबल। इसमें क्या है, एक चर x है, तो 4x² - 3x + 7 है ना, इज वन वेरिएबल। ठीक है। अब सेकंड दिया हुआ y² + √2, इसमें वेरिएबल क्या है, y। ठीक है ना। तो क्या है, एक पॉलिनोमियल इज वन वेरिएबल, इसमें भी वन वेरिएबल है, उसमें भी वन वेरिएबल है। अब थर्ड अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे, थर्ड वाला इसमें 3 और t की जो पावर है, t की पावर क्या हो रही है, √ हो रही है। t की पावर क्या हो रही है, √ में आ रही है कि नहीं आ रही है।
तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, t⁻1/2। अब उसकी घात जो होती है कैसी होनी चाहिए, हमेशा पॉलिनोमियल्स को डिफाइन करने के लिए ये होना चाहिए इसकी घात कैसी हो, ऋणात्मक यानी नॉन नेगेटिव, रियल नंबर होनी चाहिए, यानी वास्तविक संख्या होनी चाहिए, धनात्मक वास्तविक संख्या होनी चाहिए, तब तो ये हो सकता है, नहीं तो ये क्या होगा, पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। ठीक है ना, तो ये पॉलिनोमियल्स इन 3 वेरिएबल्स। अब इसमें देखो 3 वेरिएबल्स किसमें बता सकते हो, अगर आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5, अब इसमें देखिए x⁻10 y⁻2 और t⁻50। अब इसमें देखें कि इसमें x की घात 10, इसमें y की घात 2, t की घात 50 है। इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, 3 है ना, x y और t, ये कितने वेरिएबल्स हो गए, 3 वेरिएबल्स हो गए, कितने वेरिएबल्स हो गए, 3। ठीक है ना, अब इसमें क्या कहोगे कि पॉलिनोमियल्स इन 3 वेरिएबल्स, पॉलिनोमियल्स इन 3 वेरिएबल्स। इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, 3 वेरिएबल्स हैं। ठीक है ना, अब इसमें कौन सा पॉलिनोमियल्स नहीं होगा बता सकते हैं, एक तो ये वाला, यानी तीसरा जो है √t आ रहा है, t की पावर क्या हो रही है, 1/2 हो रही है ना, तो इसमें धनात्मक संख्या होनी चाहिए थी। ठीक है ना, ये ध्यान में रख लेना है। अब क्या अपन को सिर्फ एक्सपोनेंट पर गौर करना है, काय पर ध्यान देना है, एक्सपोनेंट पर, यानी आपको एक्सपोनेंट काउंट करके चलना है। ठीक है ना, फोकस आपको एक्सपोनेंट यानी घात पर लगाना है। ठीक है ना, अगर घात कैसी है, यानी कि अगर ईच ऑफ दीज एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल इज नॉट ए होल नंबर, अगर आपकी एक्सपोनेंट्स जो हैं होल नंबर्स नहीं हैं, तो वह क्या कहलाएंगे, एक्सपोनेंट्स कैसे होने चाहिए, होल नंबर्स होने चाहिए। क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, यानी कि पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या क्या है, W से डिनोट करते हैं इसे, 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन अनंत तक। ठीक है ना, अब इसमें अब इसमें देखिए t की घात 1/2, ये तो होल नंबर सही नहीं है ना, जैसे अपन कह सकते हैं ये पॉलिनोमियल्स नहीं है। ठीक है, इज नॉट पॉलिनोमियल। आप y+1/2 y, अब इसको सॉल्व करोगे, 2/y को सॉल्व करोगे, 2 -1 हो जाएगा, -1 आ गया ना, -1 होल नंबर होता ही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, इज नॉट पॉलिनोमियल। ठीक है ना, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर होगी ये बात, ये आपको बताना था। ठीक है, एक और पहला क्वेश्चन आपका डन हुआ। ठीक है।